नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप सिंह करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसी डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। यहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम के पैटर्न की तरह ही डिक्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी और अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। गंभीर सवाल यही है कि फिर इस मुद्दे को लेकर जो लोग समर्थन और विरोध में उतरे हैं वे इतने आवेशित क्यों है? प्रश्नवाचक। क्या इसके पीछे सिर्फ वोटों की राजनीति है या फिर कोई दूसरा ठोस कारण है? विराम। पहले भी देश में जितने कानून बने हैं वे हमारी संसद ने ही बनाए हैं। विराम। कभी सर्वसम्मति से तो कभी बहुमत के आधार पर। विराम। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समर्थन और विरोध करने वाले संवाद से बच रहे हैं। विराम। सवाल यह भी है कि क्या ऐसे माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कोई जिम्मेदारी नहीं? प्रश्नवाचक। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी अधिक है तो विपक्ष में बैठे लोग भी इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। विराम। नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में खड़े राजनीतिक दल अगर इसका समाधान रैलियों, बंद अथवा हिंसा के जरिए निकालना चाहते हैं तो हालात और बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। देश ने पहले भी बड़े बड़े विवादों का समाधान निकाला है। विराम। सरकारें भले बहुमत से चलती हों, लेकिन देश पहले भी आम सहमति से चलता आया है और आगे भी इसी सोच के साथ चलेगा। विराम। कोई भी कानून देश और इसके नागरिकों की भलाई के लिए बनाया जाता है। विराम। फिर इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाना कहाँ तक उचित है? प्रश्नवाचक। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। विराम। सबके विचार भी सुने और अपनी बात भी रखे। विराम। जरूरत लगे तो बुद्धिजीवी और मुद्दे को समझने वाले विशेषज्ञों को भी बातचीत में शामिल करें। विराम। पैरा। 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत में केंद्रीय सरकार का कार्य पहले की तरह गवर्नर जनरल के ही सुपुर्द रहा, लेकिन अब उसकी उपाधि को बदल दिया गया। विराम। उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई। विराम। उसे 2.5 लाख वार्षिक वेतन के अतिरिक्त अनेक भत्ते भी दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। विराम। चूंकि लंदन से निर्देश आने में कई सप्ताह लगते थे, इसलिए व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वायसराय को अधिकांश निर्णय लेने की व्यावहारिक रूप में छूट दी गई। विराम। लेकिन धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। विराम। 1870 ईस्वी में भारत तथा इंग्लैंड के मध्य समुद्री तार की व्यवस्था हो जाने के बाद भारत मंत्री का उस पर और अधिक नियंत्रण हो गया। विराम। चूंकि भारत मंत्री पर इंग्लैंड के बड़े बड़े धनी लोगों, उद्योगपतियों एवं व्यापारिकों का अधिक प्रभाव था तथा भारत मंत्री परिषद या इंग्लैंड की संसद में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं होता था, इसलिए धीरे धीरे भारतीय प्रशासन का रुख और अधिक कठोर एवं भारत विरोधी होता गया। विराम। पैरा। इंटरेक्टिव मानचित्रावली में व्यवहार में भाषा की स्थिति में बदलाव के साथ भाषा का स्थान बदल जाता है।
विराम। यूनेस्को ने निम्न कारकों द्वारा भाषाओं की स्थिति तय की है: पीढ़ी दर पीढ़ी संचार, बोलने वालों की गिनती, कुल आबादी में बोलने वालों का अनुपात, भाषाई प्रयोग के क्षेत्रों में प्रचलन, नए क्षेत्रों और संचार माध्यमों में स्वीकृति, भाषाई शिक्षा और साक्षरता के लिए सामग्री की उपलब्धता, सरकारों और विभिन्न संस्थाओं का भाषा के प्रति रवैया और नीतियाँ, भाषाई समूह की ओर से अपनी भाषा के प्रति रुख और दस्तावेजीकरण व उसकी गुणवत्ता, इनमें से हर कारक को ध्यान में रखते हुए गंभीर शोध और विश्लेषण के बाद मानचित्रावली में भाषा की स्थिति निर्धारित की गई है। विराम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी मित्रों ने देखा, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ डिक्टेट किए गए हैं, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, हमारी डिक्टेशन को लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है, और अगर आपको कोई सुझाव है आपके पास तो हमें अवश्य उससे अवगत कराएं। ठीक है दोस्तों, हम रोज आपके बीच हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।